हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी सिलेबस के बारे में। और हिंदी में जितना भी आपका कोर्स है वो पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे आज। तो शुरू करते हैं आप क्लास को। तो सबसे पहला टॉपिक आता है तत्सम एंड तद्भव शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रूल पता होने चाहिए इनके। तो आपको तत्सम एंड तद्भव जो है वो अच्छे से आ जाएंगे। तो रूल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप इसमें देख सकते हैं जो छ है वो चेंज हो रहा है ख और छ में, वह चेंज हो रहा है बै में, श एंड श चेंज हो रहा है स में, और यह ज में, और जो श है वो ध में चेंज हो रहा है। एंड जो मैं है उसका बिंदी लगता है चांद बिंदी ऊपर या ओनली बिंदी ऊपर, ठीक है। और जो ये मात्रा है, जैसे यह मात्रा है इसमें गर्म में, तो इसमें गर्म में ये किस में चेंज होगा, ये रै में चेंज होगा, ठीक है। लाइक गर्म, जैसे कि गर्म। तो ये है आपके तत्सम एंड तद्भव के कुछ कॉमन रूल जिनसे क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। अब देखिए, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाले तत्सम एंड तद्भव शब्द हैं। उनका पूरा दिया हुआ है, मैंने इतना बताया हुआ है। एंड आपको स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में जितनी भी चीज बताई जाएंगी सब आपको टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल साफ इमेज में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एंड आप हर एग्जाम के लिए, जिस भी नर्सिंग एग्जाम में हिंदी आता है उसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तत्सम में देखिए जितना भी है, सुनर सुंदर, ठीक है। अक्षर मतलब क्या होता है, अक्षर। हरिद्रा मतलब हल्दी, गोमुद मतलब गेहूं, गौमय मतलब गोबर, मक्षक मतलब मच्छर। तो जिन पे भी स्टार मार्क लगाया हुआ है, जिसमें भी आपको स्टार मार्क दिख रहा है ना, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पढ़ के ही जाना है, आपको रट्टा मारना है बैठ के। देखिए हिंदी में इतना समझाने का कुछ है नहीं, ठीक है। समझाने का कुछ है नहीं इसमें। आपको सिर्फ ना मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। कोई भी आपको समझा के वीडियो पढ़ा रहा है तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और सिर्फ 12 दिन बचे हैं एग्जाम के, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 12-13 दिन बचे हैं ओनली। तो अभी ना खुद रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। कोई मैराथन क्लास या कुछ भी क्लास लेने का जरूरत नहीं है। और आपको बुक भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हिंदी के टेलीग्राम के ऊपर। और जो प्रीवियस ईयर के 4 पेपर हैं, 4 प्रीवियस ईयर के डीएसएसबी के नर्सिंग ऑफिसर के, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे उसमें टेलीग्राम के ऊपर। तो आप वहां से कंसीडर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है आपके तत्सम एंड तद्भव, जो भी बता रखे स्टार मार्क, ये सबको आपको याद करने हैं। और जो ये डैश लगा रखा है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। इधर भी ये चीज लिखी हुई है। एंड आप डोंट वरी, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसका फोटो मिल जाएगा, आप अच्छे से याद करके मेमोराइज करके जाएं। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। देखिए उपसर्ग क्या होता है, ये शब्द के स्टार्टिंग में ऐड होते हैं। ऐसे शब्द जो स्टार्टिंग में ऐड होके ना उस शब्द का या वर्ड का मतलब चेंज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, उपसर्ग। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय इसका उल्टा होता है। ये शब्द के लास्ट में ऐड होते हैं और ये चेंज कर देते हैं वर्ड का मीनिंग। जैसे उपसर्ग में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, सत प्लस आचार सदाचार, दूर प्लस आचार दुराचार, समादर सम प्लस आदर, दुकाल दुकाल मतलब दू प्लस काल, प्र मतलब प्र, और ख्यात मतलब प्रख्यात। और ऐसे ही प्रत्यय में होते हैं छलिया। छलिया का लास्ट क्या आ रहा है वर्ड, साउंड क्या आ रही है, इया, छलिया इया, ठीक है। पठनीय ईय, कहानी आनी, गमीय ईय, फिर से ईय, गाने वाला मतलब वाला या फिर आला, ये सुनाई दे रहा है लास्ट में, ठीक है। खिलाड़ी मतलब आड़ी। तो ये सब प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। इनको आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और आपको अपने आप पता लग भी जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा कि सदाचार में से कौन सा सदाचार वर्ड दे देगा आपको, फिर पूछेगा इसका उपसर्ग बताइए। तो इसके जो आगे है ये सदाचार, तो ये आपको आगे है, इसके पता होना चाहिए। सत सदाचार, ठीक है। दुराचार दूर प्लस आचार, तो अपने आप ही आप कर लोगे कि ये उपसर्ग है कि प्रत्यय है, ठीक है। और प्रत्यय में यही क्वेश्चन आता है कि छलिया के लिए प्रत्यय क्या है, तो ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। उपसर्ग से ज्यादा सिंपल ये है प्रत्यय। तो ये आपको पता होना चाहिए, छलिया इया। तो ये आपको अपने आप ही पता चल जाएगा लास्ट में। जैसे ही आप बोलोगे वर्ड को तो लास्ट में जो साउंड आ रहा है वैसा आप सिमिलर ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका उपसर्ग था, प्रत्यय था। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी और आ जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो मुझे लगता है इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ना प्रैक्टिस की, उनको तो वैसे भी आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कहां से करोगे, बुक जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर इस वीडियो के बाद। अब नेक्स्ट आपके डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में हिंदी में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। अब विलोम शब्द तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आपको वो ही बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है
और याद करने में थोड़े कठिन है। आपको ऐसे नहीं बताए जाएंगे सिंपल। सिंपल तो आपको सबको आते हैं, जैसे अर्थ का मतलब अनर्थ, अनर्थ अर्थ, मतलब जो भी है सिंपल तो आपको आते ही है, रात रात दिन विलोम शब्द, तो ये सिंपल नहीं बताए जाएंगे। जो सिंपल तो आपको पता ही है, जो इम्पोर्टेंट है और जो कि थोड़ा कठिन है पढ़ने में वो आपको बताया जाएगा। तो मैंने फिर से बोल रही हूँ, जिन पे भी स्टार मार्क लगा हुआ है ना वो रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, उनको तो आप अच्छे से रट्टा मार लेना। बाकी आपको फर्दर पढ़ना है, आपको बुक दे दूंगी, आप टेलीग्राम पे बुक ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द आप देख लेते हैं, जैसे उन्मूलन, रोपण। ये उन्मूलन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में मतलब पूछा ही जाता है। उन्मूलन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव क्वेश्चन जो है वो निकालने विलोम में, तो ये आप पूरा जो इमेज है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। क्या समझा इसमें? तीक्ष्ण को मंद कहते हैं विलोम में। तीक्ष्ण मतलब होता है कि जो ज्यादा जल्दी करता है चीजें, मंद मतलब जो मंद मंद धीरे धीरे चलता है, करता है काम, मंद करता है। तो ये सब ये मतलब कुछ समझाने का इसमें है नहीं। आचार, आचार का निराचार होता है, ठीक है, तो आपको सबको पता है। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। तो ये सारे सिंपल हैं और ये खुद ही याद करने के, इनमें आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता। और अपने टाइम वेस्ट मत करिएगा, अच्छे से इनको रट लीजिएगा। ये आपके विलोम शब्द थे। अब बात करते हैं पर्यायवाची की। तो देखिए पर्यायवाची में भी सेम ही चीज है। इसमें आपको क्या समझाया जाए कि रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रि को किन किन नामों से और जाना जाता है, रजनी, विभावरी, निशी, निशा, तमिस्रा, निथित, यामिनी। ये मतलब ये चीजें याद करवाने की नहीं, इसमें हम आपको क्या ही समझाए, तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा। पर्यायवाची जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा रखा है, वो आप याद कर लीजिएगा। इमेज टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो ये सारा 4 पेजेस का है ये आपका पूरा पर्यायवाची, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। और देखिए जिस पे स्टार मार्क है वो तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं कुछ की याद नहीं हो रहा इतना, तो आप ये छोड़ सकते हैं जिस पे डैश लगा हुआ है। सिर्फ ये इतने नहीं आते हैं, पर जो बाकी स्टार मार्क लगे हैं वो बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो पर्यायवाची 4 पेजेस का है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं आगे। अब आपके क्या क्या पूछे जाते हैं, और देखिए शब्द एवं वाक्य करेक्शन पूछे जाते हैं। शब्द और वाक्य करेक्शन बहुत ही सिंपल आएंगे। अगर आपको हिंदी बोलनी आती है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप जानते हो हिंदी, अगर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पढ़ने वाला है। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसके लिए आप बुक मिल जाएगी, उसको पढ़ सकते हैं। पर अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। शब्द और वाक्य बहुत सिंपल आएंगे, जैसे कि आपको डैश करके दे दिया कि नाम यह है, नाम यह है। अब इसमें शब्द चुनिए कौन सा सही बैठेगा, तो मेरा नाम यह है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप में, तो आपके आराम से 20 में से 15 या 10 नंबर तो आराम से आ जाएंगे हिंदी में, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी करके जाते हो। और अगर आप हिंदी छात्र हो, आपने हिंदी मीडियम से 12th पास करी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी तो ये इजी आने वाले हैं, ये आपको आ जाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं और आपको अगर हिंदी बोलनी आती है तो बिल्कुल आपके नंबर आ जाएंगे। शब्द एंड वाक्य करेक्शन में इतना ज्यादा टिपिकल नहीं पूछा जाता है। अब बात करते हैं मुहावरों की। तो देखिए मुहावरे आप कितने भी याद कर लीजिए, जो आना होगा वो आएगा ही, और वो आपको नहीं आएगा वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मुहावरे का ये है, आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। मुहावरे का यही है, क्योंकि मुहावरे ऐसी चीज होती है कि आप याद नहीं कर सकते हो। ये जैसे अपने डेली जो हिंदी बोलते हैं तो डेली लाइफ में अपन जो यूज करते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा है, आपने नहीं सुना है वो मुहावरा कहीं, तो वो आपको फिर याद भी नहीं आएगा। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी मत करके आना, उसको छोड़ देना। ऐसे कैसे? समानार्थी शब्द क्या होते हैं हिंदी में, जो समान अर्थ रखते हैं। ऐसे पर्यायवाची में भी वो चीज हो गई, पर्यायवाची अगर आपको पर्यायवाची याद है ना, तो आपके समानार्थी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सिंपल सी बात है ना। आपसे पूछ लिया कि रात्रि का समानार्थी बताओ, समानार्थी मतलब समान अर्थ निकलता हो ऐसा कोई दूसरा वर्ड बताओ, तो पर्यायवाची अच्छे से रट लो, समानार्थी सारे याद हो ही जाएंगे अपने आप आपको। तो समानार्थी पर्यायवाची से सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी पैराग्राफ से क्वेश्चन आएंगे 10 आपके। हिंदी पैराग्राफ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपसे वो पैराग्राफ में से ही कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपको क्वेश्चन लिख के देगा कि इनमें से बताइए किसका जन्म कब हुआ था, तो आप देखोगे 1950 में किसी का जन्म हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आने वाले। पैराग्राफ पढ़ा, नीचे आंसर आए और आपने सॉल्व कर दिए। तो अगर आप ध्यान से और अच्छे से करेंगे तो आपके 20 नंबर का आएगा टोटल हिंदी का, आपके आराम से 10 आएंगे। मैं ये चीज बता रही हूँ, आपके आराम से 10 क्वेश्चन आराम से आपके नंबर आएंगे, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है हिंदी के लिए तो बिल्कुल भी। मुहावरा मैंने बता दिया आपको, अब बुक से पढ़ लीजिएगा। शब्द वाक्य करेक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आ जाएगा, सिंपली आते हैं। समानार्थी जो है वो पर्यायवाची जो है उनको अच्छे से रट लीजिए, पर्यायवाची याद कर लोगे, समानार्थी अपना आप सोल्व हो जाएंगे। हिंदी बोलते हो तो आपको आराम से हिंदी पैराग्राफ जो है वो याद हो जाएगा, आपको आ जाएगा।
आपको विलोम शब्द जो हैं वो विलोम शब्द ये लिखे हुए हैं सारे, इसका फोटो मिल जाएगा, आप ये सारे टेलीग्राम से ले सकते हो। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में याद करने का कुछ भी नहीं है, जो आगे लगता है वो ये उपसर्ग होता है, जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब बात होता है तत्सम एंड तद्भव। तत्सम तद्भव का रूल जो है वो याद करके जाइएगा कि क्या वर्ड किस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप ये डैश वाले भी याद कर सकते हैं, इतना ही काफी है प्रत्यय तद्भव शब्द के लिए। एंड पर्यायवाची जो है वो 4 पेजेस के हैं, इनको आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इमेज, एंड आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो आज से सिर्फ 14 डेज बचे हैं DSSB नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि आप किसी भी मैराथन, नॉन नर्सिंग के लिए किसी भी मैराथन क्लास को ज्वाइन ना करें। नर्सिंग पढ़नी है, आप मैराथन क्लास पढ़े यूट्यूब से, और अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व ना करें नर्सिंग के। आपको देखो क्या क्या नहीं करना है, अभी आपको कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करनी है, ना कोई बुक, ना कोई टेस्ट सीरीज करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर बुक से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बुक से MCQ लगाने का या कहीं और से टेस्ट सीरीज करनी है कर सकते हो, उसका स्ट्रेस मत लो ज्यादा क्वेश्चन आंसर का। थ्योरी पढ़ो, 14 दिन बचे हैं, थ्योरी जरूरी है नर्सिंग के लिए, थ्योरी पढ़ो, क्योंकि एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और बाकी के लिए नहीं पड़ती है। तो इजी क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी नहीं याद होगी ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा नर्सिंग का। ठीक है, तो ये आपका DSSB नर्सिंग का हो गया। नॉन नर्सिंग के लिए कोई भी मैराथन क्लास मत लेना, जो बता रही हूँ वो खुद याद करो, और लास्ट में आपको खुद ही याद करना पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि इसमें क्या ही समझाएगा कोई टीचर। पर्यायवाची तत्सम उपसर्ग में जो समझाने की चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, बाकी आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपको प्रोवाइड करा दिया कि ये पढ़ लीजिए, अगर आपको ज्यादा फर्दर नहीं पढ़ा जा रहा है आपसे ज्यादा पर्यायवाची, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं विलोम शब्द पर्यायवाची वो पढ़ लीजिए आप, समानार्थी भी आपके पर्यायवाची से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारा पूरा कोर्स था जो मैंने प्रोवाइड करा दिया, और मैं आपको यही एडवाइस देती हूँ कि आप खुद पढ़ें, किसी भी वीडियो के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। और टेलीग्राम के ऊपर जाएं, पूरा बुक दी है, ये सारी इमेज मिल जाएंगी, 4 साल के प्रीवियस पेपर जो है DSSB के वो भी मिल जाएंगे। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एडवाइस अच्छी लगी हो, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमें जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे हम आपको स्टडी मटेरियल कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो करवाएंगे आपको, एंड बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट एडवाइस देंगे, एग्जैक्ट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।